सो ऑलराइट, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो गाइस। तो आज की ये वाली वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैंने अब तक इस वाले सीरीज़ के ऊपर 4 एपिसोड ख़त्म भी कर दिए पर अभी तक मेरे पास एक भी पेट नहीं है। वक्त आ गया है कि मैं अपना सबसे पहला, इस वर्ल्ड का सबसे पहला पेट ढूंढूं। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो पेट हम ढूंढने जा रहे हैं वो क्या ऐसा वैसा पेट नहीं, वो एक रेयर पेट है। तो लेट्स गो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं अपने पुराने वाली झोपड़ी की तरफ क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ सामान लेना है। सो गाइस मैं यहाँ से सबसे पहले अपनी आयरन के आर्मर्स और कुछ टूल्स ले लेता हूँ और अपने खाने के लिए कुछ कैरेट ले लेता हूँ। सो गाइस सब कुछ लेने के बाद मैं एक फ्लेचिंग टेबल बना के सबसे पहले अपने ट्रेडिंग हॉल में रखूँगा क्योंकि मेरे ट्रेडिंग हॉल में बस एक ही जॉब ब्लॉक है जो कि फार्मर वाली है, तो इसे यहाँ से रख देते हैं। और इन विलेजर्स के लिए मैं यहाँ पे कुछ कैरेट छोड़ देता हूँ ताकि जब मैं वापस आऊँ मुझे यहाँ पे एक नन्हा मुन्ना बच्चा खेलता हुआ दिखे। सो लेट्स गो गाइज, अब हम चलते सीधे अपने पेट को ढूंढने के लिए। पर गाइज यहाँ तो शाम हो रही है तो अब अगले दिन निकलेंगे। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ यहाँ से सोने के लिए। तो ऑलराइट गाइज, सुबह होने के बाद मैं अपना खाना कलेक्ट करता हूँ और फिर निकल जाता हूँ यहाँ पे। पर ये नल्ला ज़ॉम्बी मेरे सामने एक सेकेंड भी नहीं टिक पाया। लेट्स गो, अब चलते सीधे अपने पेट को ढूंढने के लिए। तो गाइस जब तक मैं अपने पेट को ढूंढूंगा तुम क्या कर सकते हो कि इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट में मैं कौन सा पेट ढूंढ रहा हूँ उसे कमेंट में लिख दो। चलो मैं तुम्हें एक हिंट भी दे देता हूँ कि वो पेट जो है वो जनरली किसी आउटपोस्ट के पास ही दिखता है। आधे लोगों को तो समझ भी आ गया होगा कि मैं कौन सी पेट की बात कर रहा हूँ। तो लेट्स गो, फाइनली उसे ढूंढते हैं। सो गाइज उससे पहले मैं अपने तलवार को और एक्स को अपने इन्वेंट्री में रख लेता हूँ, नहीं तो पता चला मुझ पे कोई भी मॉब कभी भी अटैक कर सकता है। सो गाइज फाइनली आगे के रास्ते में सिर्फ पानी है तो मैं यहाँ से एक बोट क्राफ्ट कर लेता हूँ और इसी बोट में बैठ कर के आगे चला जाता हूँ उस पेट की तलाश में। और अब मैं इस वाली वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। सो गाइस फाइनली पूरे 1000 ब्लॉक ट्रैवल करने के बाद मुझे यहाँ पे अपना पहला आउटपोस्ट दिख जाता है और इसे देखने के बाद मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ क्योंकि इसके इतनी जल्दी मिल जाने की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लेट्स गो, अब इसे जाके एक्सप्लोर करते हैं। लो गाइस अब हम इसके नज़दीक तो आ गए हैं पर मुझे यहाँ पे मेरा पेट नहीं दिख रहा यार। और ये विलेजर का बच्चा पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ जाता है, तो इसे जल्दी से टपकाते हैं क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पे मेरा पेट नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पे सारे विलेजर्स को वहीं पहुँचा देता हूँ जहाँ से वो आए थे। पर गाइज ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए मैं यहाँ से जल्दी निकल जाता हूँ क्योंकि और मुझे यहाँ पे अपनी पहली गलती का एहसास होता है क्योंकि मैं बेड लाना ही भूल गया था। और फिर मैं जल्द से जल्द यहाँ से सारी ऊल कलेक्ट करता हूँ अपने बेड बनाने के लिए और फिर से मुझ पे एक विलेजर हमला कर देता है। फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ अपने बोर्ड में बैठ के। अरे भाई छोड़ दे मेरा पीछा यार ये खून के प्यासे विलेजर्स कभी पीछा नहीं छोड़ते। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ अपने बेड बनाने के लिए। यहाँ पर मैं सिर्फ 3 हार्ट पे बचा हुआ हूँ और फिर मैं यहाँ पे अपना क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर मैं जैसे ही बेड बनाने वाला होता हूँ वैसे ही मुझ पे एक ज़ॉम्बी हमला करने वाला होता है, तो मैं अपनी बोट से वहाँ से निकल जाता हूँ। अब मुझे किसी भी तरह से सेफ अपना बेड बनाना था और आगे के आइलैंड पे रुक के मैंने ठीक अपने लिए एक बेड बनाया और फिर मैं उस पर सो गया। और फिर सुबह हो जाती है, अब मुझे कोई डर नहीं था, तो मैं अपना बेड और क्राफ्टिंग टेबल को कलेक्ट करके फिर से अपने नाव में बैठ करके निकल जाता हूँ अगले आउटपोस्ट की तरफ। और मैं भटकते भटकते 2000 ब्लॉक्स के बाद पहुँच जाता हूँ इस वाले बायोम में जो कि देखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा था और बगल में बहुत सारे टेराकोटा भी थे, तो मैंने वहाँ से बहुत सारे टेराकोटा भी जमा किए। और रास्ते में मुझे ये 2 फ्रेंड्स मिल जाते हैं जिन्हें मैं कैरेट खिला के वहीं पे छोड़ के चला जाता हूँ। क्या मतलब कि मैंने उन्हें सारे कैरेट्स क्यों नहीं खिलाए, फिर मेरे खाने के लिए क्या बचेगा यार, ये भी तो सोचो ज़रा। फिर मैं आगे पहुँच जाता हूँ पहाड़ों के बीच में और फिर यहाँ से मुझे दिखता है एक दूसरा आउटपोस्ट जिसे देख करके अगेन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और फिर मैं चला जाता हूँ जल्दी से इसे एक्सप्लोर करने के लिए और पीछे एक और विलेज भी है तो उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो। और अब वक्त है एक सस्ती MLG की और बड़े ही गर्व के साथ बोलना पड़ता है कि हमारी MLG सक्सेसफुल रही। अब पता करते हैं हमारा पेट यहाँ पे है भी या नहीं, और तभी मुझ पे ये विलेजर्स हमला भी कर देते हैं।
और ये लो इन्हें भी ख़त्म कर दिया। क्यों यार, ये लोग मेरे सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाते। पर गाइस दुख की बात थी कि यहाँ पे भी मेरा पेट नहीं है। तो फिर मैं इस गांव को एक्सप्लोर करके यहाँ से निकल जाता हूँ। और फिर मुझे याद आता है कि मैंने अभी तक आउटपोस्ट का चेस्ट तो लूटा ही नहीं, इसलिए मैं वहाँ चला जाता हूँ। और अब वक्त है मेरी दूसरी MLG का, जो कि सक्सेसफुली फेल हो जाता है। और ना चाहते हुए भी मैं यहाँ पे रेड करवा देता हूँ। अब इस गांव वालों का क्या होगा गाइस, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ से निकलता हूँ। फाइनली आगे ट्रैवल करते हुए मुझे यहाँ पे एक रेड टेराकोटा दिखता है, जिसे मैं ले लेता हूँ अपने घर में सजाने के लिए। फिर गाइस रात हो जाती है तो मैं जल्दी से बेड लगा के सो जाता हूँ। पर गाइस अगली सुबह जैसे ही उठता हूँ मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। एक पल के लिए तो मुझे भी नहीं पता ये क्या हुआ था। शायद से कोई क्रीपर फटा। खैर छोड़ो, मुझे उससे क्या, मैं निकल जाता हूँ आगे की ओर। सो गाइस थोड़ी देर और ट्रैवल करने के बाद मैं फाइनली पहुँच जाता हूँ इस वाली जगह पे। और यहाँ से अपनी बोट को कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। और गाइस यहाँ पे आते ही मुझे सामने एक और विलेज दिखता है, जिसे देख के अगेन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और तुम मेरी खुशी मेरे चेहरे पे देख सकते हो। तो लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं और इस वाले विलेज को भी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं हमारा पेट यहाँ पे मिलता है या नहीं। गाइस यहाँ पे पहुँचते ही मुझे पता चलता है कि यहाँ पे एक विलेजर आउटपोस्ट भी है, तो हो सकता है कि मेरा पेट भी यहाँ पे मुझे मिल जाए। और गाइस जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होता है, ये विलेजर फिर से मेरे पीछे पड़ जाते हैं, तो मैं भी इन्हें मार देता हूँ और इसी वजह से रेड स्टार्ट हो जाती है फिर से। तो फिर मैं किसी तरह बच बचा के यहाँ से निकल जाता हूँ। इन विलेजर से लड़ाई करते करते रात हो जाती है, तो मैं फाइनली इस बेड पे आके सो जाता हूँ। और फाइनली अगली सुबह उठ के मैं सबसे पहले अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5.5 हर्ट बचे हुए थे। और फिर गाइस मैं निकल जाता हूँ इस वाले विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइस मुझे यहाँ पे एक केज दिखता है जिसके अंदर मेरा पेट था। हाँ गाइस तुमने सही सुना, अभी तक मैं इसी पेट की तलाश में था। सो ऑलराइट गाइस, अगर तुमने एले गैस किया था तो तुम बिल्कुल सही हो। अभी तक मैं जिस पेट की तलाश कर रहा था वो कोई और नहीं एले है। तो क्योंकि वो बहुत ही काम का पेट है इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा था, और वो जल्दी मिलता ही नहीं, इसलिए मैंने उसे रेयर बोला। तो गाइस अब वक्त है इन एलेस को बाहर निकालने का। मैं सबसे पहले इन्हें कुछ सामान पकड़ा देता हूँ ताकि ये कहीं और ना भाग जाए। पर गाइस जब तक मैं इन एलेस को यहाँ से निकालता रात हो चुकी थी, इसलिए मैं जल्दी से अपने बेड के पास जाके सो जाता हूँ। और फिर जैसे ही अगली सुबह होती है सो गाइस इस वाले ज़ॉम्बी ने तो मुझे डरा ही दिया था। अब अपनी एलेस को लेकर के चलते हैं सीधे अपने आइलैंड की तरफ। और गाइस तुम नोटिस करो कि ये लोग कितने क्यूट दिखते हैं, और ये लोग ज़रा भी इधर उधर नहीं जा रहे हैं, मेरे ही पीछे पीछे आते हैं। और जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा कि ये दोनों एलेस अभी भी मेरे पीछे हैं। सो लेट्स गो, अब यहाँ पे बोट रख के मैं चल देता हूँ सीधे अपने आइलैंड की तरफ। तो गाइस देख सकते हो कि मैं पहुँच चुका अपने बेस में इन एलेस के साथ। सो गाइस तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर बताना, और अगर तुम्हें ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।